स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और फिर आगे हम देखेंगे नोटपैड का जो भी हमारा प्रैक्टिकल छूटा हुआ है उसके बारे में। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस। तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए नोट्स ओपन कर लेती हूँ। फंडामेंटल और यहाँ पे क्या छूटा था आप लोग को। अच्छा, इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था ना। कंप्यूटर कीबोर्ड माउस के बारे में पढ़ लिए थे आप लोग। कीबोर्ड पढ़ लिए थे ना आप लोग। कहाँ तक आप लोग को बताए थे, ये चीजें बताए थे आप लोग को। सिंबल वगैरह लिखना था ना आप लोग को। क्या चीज, फंक्शन। हो गया ना, ये आप लोग लिख लिए थे। इसके बारे में प्रैक्टिकल बता दिया गया है। अच्छा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। कर्सर कंट्रोलर में कुछ है नहीं। फंक्शन ये लिख लीजिए। देखिए ये चीज नाम वगैरह ही है। रुको मैं पूरा फुल स्क्रीन कर देती हूँ। देखिए इसमें आप लोग का नाम वगैरह ही है कि जो आप लोग के कीबोर्ड पे सिंबल होता है ना, उसका किस सिंबल का क्या नाम होता है। तो आप लोग बस उसको देख देख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इनपुट आउटपुट सर आप लोग को बताए थे। खड़े हो जाइए। थर्ड वाले खड़े हो जाइए। इनपुट डिवाइस का 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। पढ़े थे ना आप लोग, नहीं पढ़े थे आप लोग। क्या क्या नहीं पढ़े हो आप लोग, क्लियर कुछ बताते नहीं हो। मैं दिखा रही हूँ, ये चीज पढ़े थे आप लोग। इनपुट डिवाइस नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट वो फंक्शन की पढ़ा रहे थे क्या आप लोग को। वही तो मैं पूछ रही थी ना, आप लोग कहाँ पे क्या पढ़े हो। आप लोग बताना, ये पढ़ चुके थे। हाँ, डायग्राम समझ चुके हो ना आप लोग। ये ये क्या है, कीबोर्ड के बारे में बताया गया है कि कीबोर्ड में कितने बटन वगैरह होते हैं, उसी के बारे में लिखे थे ना आप लोग। लिखे नहीं हो, कोई नहीं लिखा है। आप लोग ये लिखोगे नहीं, आप लोग को याद कैसे रहेगा। बता दे, समझाया गया केवल, समझ तो गए हो ना। कोई दिक्कत, आगे चले, लिखवा दें। तो फिर लिख लीजिए आप लोग, क्या करना है। देखो आप लोग बता दो, क्योंकि क्लास में शुरू में 2 दिन ली थी, उसके बाद छूट गया था मुझे ये सारी चीजें। इनपुट नहीं बताया गया है, लिखे नहीं हो आप लोग। एक काम करो, शुरू से आप लोग नोट्स बना लो। ठीक है, ये शुरू से आप लोग लिख लो यहाँ से। ठीक है, और जो टॉपिक आप लोग लिख लियो ना, वो बोलना, मैं आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या। ये चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए ना। लिख लो, उसके बाद से मैं आगे समझा दूंगी। अरे लिख लो। अच्छा, इसको समझाए थे वो, समझाया गया था ना ये चीजें। तो समझाया गया, तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने वाला कुछ नहीं लग रहा है। अगर समझ लिए हो तो कुछ लिखने वाला नहीं लग रहा है इसमें। चलो ठीक है, इसे लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं क्या आप लोग को लिखवाना है क्या। देखिए ये 2 से 3 दिन में जितना आप लोग को लिखवाने और समझाने में टाइम लग जाएगा, 1 से 2 दिन में या 3 दिन में, उसके बाद हम आप लोग को असेंबलिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, असेंबलिंग, सिस्टम को ओपन करके कैसे सारे पार्ट्स को असेंबल करना है। ठीक है। नोटपैड, देखो नोटपैड साथ में चलता रहता है। प्रैक्टिकली चीजें जैसे टाइपिंग वगैरह या उसके टूल्स के बारे में, वो साथ में चलेगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। ऐसे 10-15 मिनट में लिखवाऊंगी और 15 मिनट में आपका प्रैक्टिकल बता दूंगी। ठीक है, नोटपैड के बाद आपको देखो एमएस वर्ड शुरू हो जाएगा या फिर पेंट वगैरह।
इसमें आप लोग को जो मेन लग रहा है ना उसी को लिखो, बहुत ज्यादा इसमें हमें नहीं लग रहा लिखने वाली चीजें, एक एक लाइन को मत लिखो। चलो ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, 5 मिनट लगेगा, लिख लो। हो गया। हो गया, सारे लोग का हो गया। अच्छा, इसको 2 मिनट टाइम देकर बस समझ लो, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। क्या है ये, इनपुट यूनिट के बारे में बताया गया है कि इनपुट क्या है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसों को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा को क्या इंस्ट्रक्शन को क्या है कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। मतलब क्या है कि हम जो भी डाटा टाइप करते हैं, जैसे कीबोर्ड को ले लो, क्या है ये भी हमारा क्या एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा जो भी हम डाटा टाइप करते हैं वो सिस्टम के अंदर इनपुट होता है। मतलब
जब हम यहाँ टाइप करते हैं तभी तो वो सिस्टम के अंदर जाता है। तो जो भी चीजें जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट करते हैं, यानी कंप्यूटर इनपुट करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर में, व्हाट इज कंप्यूटर में, कि क्या है, जो भी यूजर के द्वारा डाटा दिया जाता है उसे कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। यानी कि क्या, हमारा जो, हम जो टाइप करते हैं या फिर हम जो काम करते हैं, हमारे जो लैंग्वेज होता है वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, वो बाइनरी सिस्टम में समझता है, ठीक है। उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमारे अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को देता है। तो किस किस चीजों के द्वारा इनपुट किया जाता है उसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। दूसरा, ये यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये भी बात एक तरह से क्या, जोड़ने का मतलब कैसे कैसे ही जोड़ता है, मतलब हम अपनी बातें कुछ कहना चाहते हैं इसे, तो हम कैसे करेंगे, या तो हम इसको टाइप करके करेंगे, या तो उसका वीडियो बना के हम करेंगे, यही कर सकते हैं ना। तो वो क्या करता है, हमारी बातों को कंप्यूटर समझ रहा है, यानी अपने अंदर ले रहा है, तो क्या है, यूजर को जोड़ ही तो रहा है। अब यूजर डायरेक्ट कैसे जुड़ेगा, जब हम कोई यहाँ पे अपना जो भी हम लिखना चाहते हैं, अपने दिमाग में जो भी चल रहा है वो चीजें हम टाइप कर रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो यूजर को जोड़ ही तो रहा है ना। तो यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया कि ये इनपुट क्या है, यूनिट, सॉरी इनपुट बोला है, ये यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, इनपुट यूनिट भी हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। यानी जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं ना, जो भी अपना डाटा टाइप करते हैं, या फिर इमेज के रूप में हुआ, वीडियो के रूप में हुआ, या टेक्स्ट के रूप में हुआ, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाता है, यानी कि रैम में जाके वो क्या करता है, मेन मेमोरी यानी रैम को वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा यानी बाइनरी में वो कन्वर्ट करता है। बाइनरी, जो भी हम यहाँ पे डाटा टाइप कर रहे हैं वो पहले क्या करते हैं, हम अभी क्या होता है, हमारा जो हम टाइप करते हैं या हम जो करते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, कंप्यूटर की अलग होती है, यानी कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को समझता है, ठीक है। तो बाइनरी में बदलता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। अब किस किस चीजों के द्वारा इनपुट लेता है, यानी इनपुट डिवाइस वही यहाँ पे दिया गया है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। अब कीबोर्ड क्या है, जैसे हमें कुछ टाइप करना होता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम उस चीज को टाइप करें, या हमें कोई नोट्स बनाना है उसे हम टाइप करें, तो क्या है, कीबोर्ड के माध्यम से ही टाइप करते हैं ना। तो कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट ही है, ठीक है। इससे ही माउस, माउस के द्वारा हम कोई फाइल है जिसे हम ओपन कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो माउस भी हमारा क्या, इनपुट ही है। स्कैनर है, कोई भी चीज को हम स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैनर द्वारा बुक वगैरह स्कैन करते हैं, फोटो स्कैन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आपका क्या है, हार्ड कॉपी है फोटो का, उस हार्ड कॉपी फोटो को, यानी जो आपने एडमिशन लिया होगा तो फोटो जमा किया होगा, ठीक है, तो वो फोटो आपके फॉर्म पे कैसे चला गया, आपने एक हार्ड कॉपी दिए थे ना, वो फोटो हार्ड कॉपी था, अब वो प्रिंट होके आपके बुक में कैसे चला गया, या फिर आपके फॉर्म पे कैसे लगा, उसको स्कैनर के द्वारा हम लोगों ने स्कैन किया, उसके बाद से आपके क्या है, फॉर्म पे वो लगा हुआ है। तो जो भी आप लोग फॉर्म फिल करते हो लोग ना, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हो, उस चीज का हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको क्या करते हैं, फॉर्म का आपका फिल रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप लोग जो फोटो देते हो उसको स्कैन करके आपके फॉर्म पे लगाया जाता है। तो स्कैनर के माध्यम से किया जाता है, तो वो भी तो हमारा इनपुट डिवाइस है ना, यानी आपके फोटो को स्कैन करके हमने आपके फॉर्म पे लगा दिया, ठीक है। ये माइक्रोफोन वगैरह होता है जो आप लोग जानते ही हो, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया। क्लियर है, आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे है व्हाट इज डाटा। अब यहाँ पे डाटा के रूप में, डाटा क्या होता है उसी के बारे में समझाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डाटा रा, फैक्ट एंड फिगर, रा जो भी हम टाइप करते हैं वो रा के रूप में ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ, इसको भी लिखना चाहते हो क्या, हर बातें लिखो मत, क्योंकि नोट्स आप लोग का बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ लिखने वाली चीजें। डाटा क्या होता है उसी के बारे में समझाया। अब डाटा क्या होता है, हम यहाँ पे अपना कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, अपने कॉलेज का कोई नोट्स बना रहे हैं, तो क्या है हमारा डाटा। आप लोग बीच में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हम्म। तो डिस्कशन करना है तो मेरे से करिए ना, आप लोग क्लास में बैठ के डिस्कशन करेंगे आपस में, हाँ। पीछे फोन कौन चला रहा है, फोन कौन ऑन किया है, चलिए ठीक है, बातें मत करिए आप लोग, डाटा के बारे में समझिए। यहाँ पे डाटा क्या है, हम यहाँ पे कोई नोट्स बना रहे हैं, तो क्या है, हमारा डाटा ही तो है। डाटा कोई जरूरी नहीं है केवल टेक्स्ट के रूप में हो, तो यहाँ पे डाटा के बारे में समझाया गया है, काइंड्स ऑफ डाटा। देखिए, टेक्स्ट डाटा है, ग्राफिक डाटा है। ग्राफिक डाटा में यहाँ पे पिक्चर, जो आप इमेज लेते हो ना, क्लिक करते हो अपने, अभी मैंने समझाया कि स्कैन करते हैं हम लोग,
या फिर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में रखते हो, वो भी क्या है, हमारा डाटा ही है। ठीक है, यहाँ पे मूवीज है, मूवीज डाउनलोड करते हैं लोग, बहुत सारे बच्चे मूवी डाउनलोड करते हैं, साउंड क्या है यहाँ पे, ऑडियो साउंड वगैरह, गाना वगैरह जो भी, वो सब क्या है, हमारा डाटा ही तो है। तो डाटा इसी को बोलते हैं, कोई अलग से कोई डाटा नहीं होता है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, अपना वीडियो डाउनलोड करके रख रहे हो, या फिर अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहे हो, कोई इमेज रख रहे हो, वही सारी चीजें हमारा क्या होता है, डाटा होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो हमें नहीं लग रहा आप लोग को लिखने की जरूरत है, किसी भी मन ना लिखो आप लोग। व्हाट इज इनपुट, यहाँ से आपका इनपुट वगैरह शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग को सर समझाए नहीं थे, समझा दिए थे ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही समझाया गया। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड और कैबिनेट बॉक्स रखा गया। कीबोर्ड के द्वारा आप जो भी टाइप करते हो, ये क्या होता है, इनपुट करता है। तो यहाँ देखिए, डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे वो इनपुट कंप्यूटर के अंदर इनपुट होगा, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अभी जो पीछे पड़े हो ना, किसके किसके द्वारा आप डाटा को इनपुट करा सकते हैं, तो यहाँ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में फिर से यहाँ पे इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसों को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या क्या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पे इनपुट करा सकते हैं। यह इनपुट कंप्यूटर उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो अभी आप लोग पढ़े हो सेम वही चीज है। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? हम्म, आ रहा है ना आप लोग को समझ में? अब यहाँ पे देखिए, पूरे इनपुट डिवाइसेस के बारे में अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे ना कि इनपुट क्या होता है, कि मतलब किसके किसके द्वारा हम डाटा को इनपुट कराते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिया गया है। और यही हम आपसे पूछे हुए हैं कि 5 इनपुट डिवाइस के नाम दे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 या 10 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए, तो कहाँ, जब आप लोग को याद रहेगा तभी तो बताओगे। तो यहाँ पे सारा नाम दिया गया है। आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आगे आप लोग जो भी पढ़ोगे ना, इसी के बारे में एक्सप्लेन कर करके बताया गया है इनपुट डिवाइसेस में, कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ओएमआर क्या होता है। ठीक है, ओसीआर, सॉरी, ओएमआर नीचे दिया होगा, ओएमआर यहाँ पे है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और कल से ये आपका इनपुट डिवाइसेस चलेगा, एक एक चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कीबोर्ड क्या है। ठीक है, कीबोर्ड में जितने फंक्शन किए हैं उनके बारे में हम लिखवा देंगे आप लोग। लैंग्वेज, लैंग्वेजेस तो देखिए, अभी मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं क्लियर नहीं बता सकती, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, कंफ्यूजन है, गलत तो बता नहीं सकते ना। गूगल पे जाके सर्च करिए, कौन बोला है। हम्म, अच्छा, इसमें डायरेक्ट सर आप लोग को कीबोर्ड के बारे में पढ़ाने लगे थे, फंक्शन की के बारे में, है ना? रिक्वायर्ड नहीं है ना। देखिए सारी चीजें देखिए, जो मेन चीजें होते हैं उसे ये चीजें आपका मेन है। कोई भी पूछ सकता है आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो क्या बताओगे आप लोग? इसको आप लोग लिख लो, और कल इसे याद करके आप लोग को आना है, मैं पूछूंगी। क्या, और मैं कॉपी भी चेक करूंगी कल सबका फेयर, तो सब कोई अपना अपना फेयर कॉपी कल लेके आइएगा। जो नहीं बनाए हैं वो आज बना लेंगे। इससे ज्यादा तो जूम नहीं हो सकता है। किसको नहीं दिख रहा है? आगे आ जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा जूम। क्या चीज? अरे वो सारी चीजें आपको आगे एक्सप्लेन करके बताया जाएगा।
आप यहाँ पे एक हेडिंग होता है ना कि हेडिंग नोट कर रहे हो, वैसे ही समझो इसको आप नोट कर रहे हो, सारी चीजें आगे आपका आएगा। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें याद होना चाहिए। इतने इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट तो अभी पढ़ाया नहीं। हो गया, सबका हो गया। चलिए देखिए, अभी मैं आप लोग को, किसका नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है। देखिए कीबोर्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे, उसको हमें दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आगे का जो है एक एक आप लोग को जो अभी मैं नोट कराई इनपुट डिवाइस, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल वगैरह के बारे में है, इसको मैं कल आप लोग को लिखवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा नोट्स लिखोगे तो आप लोग को भी वो होगा, ठीक है, बोरिंग लगेगा। तो इसके बारे में हम कल लिखवाएंगे, अभी हम आप लोग को नोट पैड पे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है, 15 मिनट नोट्स लिखवाया जाता है और 15 मिनट का क्या होता है, प्रैक्टिकल बताया जाता है। तो देखिए ये जो इनपुट डिवाइसेस है ना, ये कम से कम आपका 3-4 दिन तो चलेगा ही। ठीक है, इसके बारे में सारे सिंबल वगैरह जो आपके कीबोर्ड में है सिंबल वो मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो भी आपका इनपुट डिवाइसेस था उसके बारे में एक एक बताएंगे। उसके बाद से उसी के बीच बीच में आपका वर्ड पैड वगैरह नोट पैड वगैरह सब चलता रहेगा। ठीक है, और बीच बीच में आपका असेंबलिंग वगैरह भी चलेगा कि कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं, रिसेंबल करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये बीच बीच में आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एमएस वर्ड। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहीं पे स्किप करती हूँ और नोट पैड देख लेते हैं हम लोग। नोट पैड में अभी ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। देखो जो चीजें नोट पैड में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो चीजें सारे आप लोग को एमएस वर्ड में मिलेगा। जब आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो कल हम एडिट में क्या क्या बता दिए थे, डिलीट तक बता दिए थे। चलिए, ये सर्च विथ बिगिन क्या होता है, कंट्रोल मी फाइंड देख लेते हैं कुछ टाइप करके। एमएस वर्ड ओपन करते हैं। कॉपी पेस्ट करने सबको आ गया ना?
देखिए यहाँ पे सर्च का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा देखते हैं सर्च। देखिए ये जो सर्च विथ होता है ना, ये कुछ HTML पेज वगैरह पे, देखिए इसमें कंफ्यूजन मैं आपको कल ये बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये सर्च करने के लिए ही होता है, ब्राउजर में शायद ये ओपन होता है। इस ऑप्शन को मैं आज नहीं बता रही हूँ, कल आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है कि फाइंड का मतलब खोजना, ढूंढना। किसी वर्ड को जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो कि कई जगह पे आपने टाइप किया हुआ है और आगे आपको बाद में याद आ रहा है कि वो वर्ड जो है हमारा कुछ गलत है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ भी गलत है, उस चीज को आप फाइंड करना चाहते हो कि कहाँ कहाँ पे वो गलती हमने किया है, तो आप फाइंड में जाके यहाँ पे एडिट में जाके और फाइंड कर सकते हो। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+F। यहाँ पे आप टाइप करोगे और कौन से वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैच यार डाउन, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड बॉक्स, यू फाइंड बॉक्स लिखा है ना यहाँ पे, देखिए मैच कर रहा है क्या बॉक्स, नहीं यार फाइंड करते हैं ये, नहीं स्मॉल ये कैपिटल से नहीं होता है, सेलेक्ट करने से भी नहीं होता है, ये डायरेक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे नहीं होगा तो हम MS वर्ड में आप लोग को दिखा देंगे। तो देखिए फाइंड नहीं कर रहा है क्या, देखिए अभी यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट किया उसको फाइंड कर रहा है, देखिए ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे टाइप किया ना, यहाँ पे अभी सेलेक्ट करके लिए थे वो हो गया है। अभी कुछ और हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो इसका दूसरा तरीका हम बता देंगे आप लोग को। फाइंड, कैन नॉट फाइंड इंसर्ट, इंसर्ट को भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिया तो है, नहीं हो रहा है। अच्छा रुकिए मैं दूसरा वो कुछ 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 ना कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरा। हम्म, ये देखिए अभी को कर रहा है, देखिए हम उल्टा कर रहे थे, टाइप कर रहा था, हम MS वर्ड का जो ऑप्शन था ना उसको, आप बात मत करिए, MS वर्ड का जो ऑप्शन जो तरीका दिया था उसको अपना रहे थे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जाएगा। MS वर्ड में क्या होता है ना, फाइंड ऑप्शन ओपन करके वहां पे टाइप कर दोगे, जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं ना उसको टाइप कर दोगे, वो फाइंड करेगा। बट यहाँ पे सेलेक्ट करके जाना पड़ा, ये देखिए जहां पे चूज दिया है यहाँ पे फाइंड करके बता रहा है ना। और MS वर्ड में क्या होता है, एक साथ आप सबको हाईलाइट कर सकते हैं, यानी सबको चाहते हो ना कैसे, जैसे ये चूज दिखा रहा है ना हाईलाइट करके, वैसे हाईलाइट करके सारा आ जाए, तो वो MS वर्ड में था, यहाँ पे नेक्स्ट करके ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फाइंड होता है, किसी कोई दिक्कत, आप लोग भी जाके पहले उस जो भी जिसको भी आपको देखना है उसको सेलेक्ट करके ही जाइएगा, टाइप मत करिएगा, ठीक है। तो ये फाइंड होता है। इसके बाद से हमारा क्या है, फाइंड के बाद फाइंड प्रीवियस, प्रीवियस में भी होता है, फाइंड नेक्स्ट, अरे वही है, नेक्स्ट करके एक एक दिखाएगा, उसी का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस। देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस में अंतर क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे, प्रीवियस का मतलब पीछे से वो दिखाता है, ठीक है, तो यही बस अंतर है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर सबका शॉर्ट की भी क्या है, F3 है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 देना पड़ेगा प्रीवियस की जगह पे। तो प्रीवियस और नेक्स्ट में बस इतना ही अंतर है, नेक्स्ट आगे की तरफ दिखाएगा, प्रीवियस मतलब पीछे का दिखाएगा, ठीक है, और कोई वो नहीं है। यहाँ पर रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब अभी आपने कोई वर्ड फाइंड किया है, फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड देना है तो रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का शॉर्ट की होता है Ctrl+H। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। फाइंड का मतलब आप जाके फाइंड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हो एक बार उसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड में जाके नेक्स्ट कर करके फाइंड कर सकते हैं। आप लोग नोट्स की चिंता मत करो, आप लोग को नोट्स हम प्रिंटेड नोट्स दे देंगे, ठीक है।
MS वर्ड में जब हम पढ़ाएंगे ना तो पूरा आप लोग को इसका भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स लिखने के पीछे मत भागो आप लोग ज्यादा। नेक्स्ट क्या फाइंड नेक्स्ट भी समझ गए, प्रीवियस भी समझ गए। रिप्लेस मतलब चेंज करना। इसको आप ओपन करिए और यहाँ पे देखिए चूज की जगह पे आप पहले से सेलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि GIT हमने पहले से दिया था और चूज अभी हम आपको फाइंड करके दिखाए हैं। तो जब जिसको हमें रिप्लेस करना होता है ना उसको पहले फाइंड करना पड़ता है। आखिर आप ढूंढोगे तभी तो उसे फाइंड करोगे कि हमने ये वर्ड कहाँ गलत लिखा है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा ना। तो ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? फाइंड में ही जाते हैं। तो चूज ऑप्शन को हमने फाइंड किया है, अब उसकी जगह पे आप क्या नाम देना चाहते हो? तो यहाँ पे GIT लिखा है, चलिए हम GIT हटा के यहाँ पे दे रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। हमने टाइप किया कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट, मतलब एक एक को ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस एक जगह पे करना है तो रिप्लेस करिए, रिप्लेस आल। आप चाहते हैं जहां जहां पे चूज लिखा है सब पे एक जगह रिप्लेस हो जाए तो यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए और देखिए अभी जहां जहां चूज था वहां पे हो गया है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप कहीं दिख रहा है कंप्यूटर, ये देखिए ये देखिए हम फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जहां जहां पे चूज था वहां वहां पे फाइंड हो गया होगा, देखिए हो रहा है ना। ये होता है फाइंड रिप्लेस। समझ में आया? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को कि कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, रिप्लेस हो गया। गो टू, गो टू क्या होता है? एक निश्चित लोकेशन के लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे। वर्ड का यहाँ पे लेगा कि नहीं, गो टू हाईलाइट भी नहीं है, इसके लिए पेजेस होता है, आप इसको भी सेलेक्ट करके जाइए। हाईलाइट नहीं है, पेजेस के लिए होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। इसका यूज आप सेम ऐसे ही MS वर्ड में भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दिखा दें आप लोग को, देखिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जाके हम फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। 99 पैराग्राफ एंड एंटर। ये हमारा जो पेज है ना कितने पेज का हो गया यहाँ पे अभी शो करेगा, 9 या 10 पेज का होगा। देखिए यहाँ पे 10 पेज का है, ठीक है। अब इस 10 पेज के हम फर्स्ट पेज पे आ गए, ये हमारा फर्स्ट पेज है। और कोई आके हमसे बोलता है ना कि आप 8 वाला पेज ओपन करके दिखा दीजिए, तो ऐसे स्क्रॉल करके जाओगे क्या? टाइम लग जाएगा। यहीं पे हम गो टू का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीजें MS वर्ड में था सेम, अरे नोट पैड में था सेम, वही चीज यहाँ पे भी है। फाइंड है, फाइंड के नीचे यहाँ पे एडवांस फाइंड है, गो टू है, इसी ऑप्शन का यूज कर रहे थे ना हम लोग। यहाँ पे देखिए रिप्लेस है, सेम वही तरीका इसमें भी अपनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइल के अंदर अगर आप जाओगे ना तो ओपन करना, सेव करना, सेव एज, सारी चीजें वही है। होम टैब में आओगे तो कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, यहाँ पे भी वही ऑप्शन दिया है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम गो टू ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, आप लोग गो टू में जाओ या फिर Ctrl+H करो, वहां पे भी यही ऑप्शन है। गो टू किस पेज पे जाना चाहते हो, यहाँ पे पेज, किस पेज पे जाना चाहते हो वो पेज डाल दो। तो हम यहाँ पे जाना चाहते हैं 7 वाले पेज पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेज 1 ऑफ 10, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है 10 पेज का है, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम जिस पेज पे हैं वो फर्स्ट पेज पे हैं। हमें जाना है 7 पेज पे, हम पेज के आगे 7 डालेंगे और गो टू कर देंगे। ये देखिए 7 पेज पे आ गए, कैसे पता? यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7 दे दिया, ठीक है। अगर अभी हमें जाना है 5 पे तो हम यहाँ डाल देंगे 5। अभी देखना यहाँ 7 दिखा रहा है ना, जैसे गो टू करेंगे ये 5 पे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो नोट पैड में भी सेम ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी गो टू का मतलब वही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस नहीं दिए हैं, यहाँ पे दिया सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करने का तरीका हम आप लोग को बताए थे क्या? यहाँ पे देखिए अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना है तो आप लोग जानते ही हो, यहाँ पे कर्सर रख के ऐसे ड्रैग कर देंगे सेलेक्ट हो जाएगा, इधर से कर्सर रख के ड्रैग कर देंगे सेलेक्ट हो जाएगा। किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस एक वर्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। एक पैराग्राफ को करना है तो वहां पे 3 बार क्लिक करेंगे। अब ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है, सब एक ही में लिखा हुआ है। ये देखिए एक लाइनिंग, अगर आप लाइनिंग लिखे हो तो वहां पे 2-3 बार क्लिक करोगे तो एक लाइनिंग सेलेक्ट होगा, पैराग्राफ है तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए MS वर्ड है, यहाँ पे हम 3 बार क्लिक कर रहे हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ये देखिए अगर एक बार इस वर्ड के ऊपर एक बार 2 बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीका है, ठीक है, नोट पैड में भी MS वर्ड में भी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है सेलेक्ट ऑल, तो आप या तो सेलेक्ट ऑल यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दीजिए सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ Ctrl+A कर लीजिए ऑल सेलेक्ट होता है, या फिर एडिट में जाके और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो गया। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का जो क्या दिया है, शॉर्ट की दिया है वो Ctrl+A ही दिया है,
ठीक है। टाइम एंड डेट चेंज करना है तो F5 बटन का प्रेस करेंगे, यहाँ पे F5, ये देखिए यहाँ पे टाइम इंसर्ट हो गया, जहां कर्सर रहेगा ना वहीं पे आ जाएगा, देखिए टाइम आ गया, दिख रहा है आप लोग को, जहां पे कर्सर रख के करोगे ना वहीं पे टाइम ले लेता है। और नहीं तो क्या, एडिट में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो जहां पे कर्सर रहेगा वहां पे आ जाएगा। तो अभी बताइए एडिट ऑप्शन में इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बोली कल बता दूंगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो इस ऑप्शन को छोड़ के कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोग को नहीं समझ में आया है, बताइए। 2 मिनट टाइम लेके आप लोग सोच लो, जो नहीं समझ में आया उसे आप लोग पूछ लो, क्योंकि लैब में जाओगे तो आप लोग प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखिए इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसके लिए आप जो भी नोट्स लिखे हो ना इनपुट डिवाइसेस के बारे में, उस नोट्स को आप लोग सामने रखना और उस नोट्स को आप इसमें टेक्स्ट में टाइप करना। कॉपी पेस्ट मत करिए, आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आदत लग जाएगा, आपकी टाइपिंग नहीं बढ़ेगी। जो नोट पैड होता है ना स्पेशली टाइपिंग बढ़ाने के लिए ही होता है। यहाँ पे जो टूल्स आप लोग पढ़ रहे हो ना सिर्फ यही टूल्स आपका यहाँ MS वर्ड में मिलेगा, और यहाँ पे जाके आपको बहुत सारी डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे नोट पैड में यही पढ़ा रहे हैं, टूल्स के बारे में थोड़ा सा समझे रहोगे तो वहां पे आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। प्लस ये नोट पैड में पढ़ाने का दूसरा फायदा ये है कि आप लोग की टाइपिंग फास्ट होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो चीजें मैं आप लोग को इनपुट डिवाइसेस में लिखवा रही हूँ वही चीजें जाके आप लोग लैब में बैठ के पहले टाइप करिए, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आप लोग टाइप करिए, उसके बाद इन सारे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करिए। अगर आप लोग रियल में इन सारे फॉर्मेटिंग को सीखना चाहते हो तो आप लोग ऐसे ही करोगे, कुछ टाइप करोगे। जो भी बायोडाटा वगैरह मैंने बनाने के लिए बोला था, जब टूल्स खत्म होगा तो हम यहाँ पे बना के दिखा देंगे या फिर MS वर्ड में। ठीक है, टूल्स तो वही है ना, MS वर्ड में सीखो या नोट पैड में सीखो। MS वर्ड में सीखने का एक फायदा ये होगा कि आप लोग यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे शैडो वगैरह लगा सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन नोट पैड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। नोट पैड में सिंपली आप टेक्स्ट को टाइप करोगे, वो टेक्स्ट हम चाहते हैं कि आप लोग जो नोट्स है ना आपका उसी को एक बार टाइप कर डालो। उससे दो फायदा होगा, आपका एक तो आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा ऐसे, टाइपिंग बढ़ेगी स्पीड, दूसरा जो चीजें आप पढ़े हो उसी को टाइप करोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। घर पे हो सकता है आपको टाइम ना मिले पढ़ने के लिए, उस चीज को आप टाइप करोगे तो आप लोग एक तरह से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो आप लोग टाइप करना सीखो। जो भी नोट्स हैं, टूल्स के बारे में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग टूल्स पूछो, यही टूल्स आप लोग को MS वर्ड में भी मिलेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, ये आपका वर्क टेक्स्ट हमने बताया था कि जैसे यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते जाते हैं, इसको अगर हम डिलीट कर दें तो यहाँ पे अगर हम सिंपली ऐसे कुछ लिख के दिखा रहे हैं तो ये देखना हमारा क्या होगा, ये दूसरी लाइनिंग में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ से हमने वर्क टेक्स्ट को ऑप्शन का यूज किया। अगर हम यहाँ से जाके फिर इसको हटा दें, यानी अनसेलेक्ट कर दें, देखिए अनसेलेक्ट हो गया ना, सेलेक्ट का मतलब ऐसा दिखाएगा, अनसेलेक्ट हो गया। अब इसको हम टाइप करते हैं तो क्या होगा, ये लाइनिंग पता नहीं कहाँ तक जाएगी आपका, देखिए इसी लाइन में लिखता जाएगा और आपका बढ़ता जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हम लिख रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। तो इसके लिए आप इसको जाके यहाँ से और वर्ड टेक्स्ट कर दीजिए, यानी ये यहाँ से यहाँ तक लिखेगा और जैसे ही कर्सर आपका यहाँ जाएगा ना ऑटोमेटिक ये कर्सर एंटर होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट भी अच्छा बनेगा। इसका मतलब समझ गए? अब यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं, Ctrl Z जो हमारा पहले वाला था। अब देखिए ये Ctrl Z एक से अधिक बार ले ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यही MS वर्ड में 2 बार ले लेगा आपका। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट ले लेते हैं। देखो बार बार कॉपी पेस्ट करने का आप लोग वो मत किया करो, क्योंकि आप लोग को अभी टाइपिंग वगैरह सीखना है, तो आप लोग कॉपी पेस्ट सीख जाओगे किससे करते हैं, लेकिन उसका यूज बार बार मत करो। यहाँ पे देखिए फॉन्ट, हमें अपने फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज करना है, हम इस पे क्लिक करेंगे फॉन्ट पे, फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट पे, और यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपके फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें ये लेना है, और यहाँ पे ये लेने के बाद आपका रेगुलर में कौन सा रखना चाहते हो, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इस तरह का बिना बोल्ड किए दिखा रहा है, ये हल्का सा बोल्ड है यानी कि डार्क हुआ है, ये उससे डार्क हुआ और ये उससे भी ज्यादा डार्क। तो इन सब में से कौन सा आप लेना चाहते हो, मान लीजिए हम ये लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा।
हमारे फंड की साइज कितना होना चाहिए। यहाँ पे फंड की साइज दिखा रहा है कि आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम 28 कर दिए और यहाँ पे स्क्रिप्ट वर्ड या वेस्टर वगैरह एक ही है, बस इसी को रहने दें। सो मोर फंड, ओह ये स्टेटिंग ओपन हो गया, स्टेटिंग में से जाके करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से आप लोग समझ गए। अब इसको ओके करिए। ये देखिए इतना बड़ा हो गया। मैक्सिमम जो फंड की साइज होती है ना वो कितना होता है 1638, 1638 होता है। फिर आप यहाँ पे फंड में जाइए और अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बात करेंगे तो 72 दिखा रहा है, बट इससे भी ज्यादा होता है। आप जाके यहाँ पे डालोगे तो ये आपको दिखाएगा। मान लीजिए हमने डाल दिया 100, ठीक है, और इसको ओके कर दिया, आएगा। ये देखिए कर्सर हमारा कैसे है। आएगा आएगा। हैंग कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा ले लिए, ठीक है, लेकिन ले सकते हैं उतना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो कर रहा है अभी, आ जाएगा ये। फॉन्ट साइज हमेशा ये याद रखो, एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो इतना ही होता है 1638, ठीक है। यहाँ पे हमारा हैंग कर दिया, देखिए हैंग नहीं कर दिया वो, उसके अकॉर्डिंग वो ले रहा था, पेज के अकॉर्डिंग वो अपना सर्च कर रहा था। ये देखिए 100 पे, ठीक है। तो ये फंड साइज होता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतने बड़े फंड की हमें जरूरत पड़ती भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बाय डिफॉल्ट फंड की साइज होती है वो 11 होती है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 10 दिखा रहा है, लेकिन 10 से भी नीचे आप कर सकते हैं। यानी सॉरी 8 दिखा रहा है ना, 8 से भी नीचे कर सकते हैं आप, यानी कि 5 और 6 भी कर सकते हैं। लेकिन 5 और 6 से नीचे जाओगे ना तो आप लोग को बहुत मतलब छोटा दिखेगा, वो पढ़ ही नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। तो उतना करने के कोई फायदा नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारा कितना होता है 11, 11 करके ओके कर दो इतना। अगर इससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा और बढ़ा लो ताकि और क्लियर दिखे आप लोग को। यहाँ पे 18 कर लो। क्या चीज 5, 5 पे किस कैसे दिखेगा, करके दिखा दें। चलिए चलिए यहाँ पे जाके आप टाइप कर दीजिए 5। ये देखिए जैसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेते हो आप लोग, है ना। और भी छोटा करके दिखा दें, अभी तो ये दिखा रहा है ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा आपका। ये देखिए 3 पे कर दे रहा हूँ। ये देखिए 3 पे है अभी। अब सोचो कि आप लोग 1 पे जाओगे तो क्या हाल होगा। 1 पे कर दें, चलो ठीक है 1 पे कर देते हैं। एक ही बत्तिया बार बार बता रहे हैं, किसको एक ही बत्तिया बार बार बता रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग ये फंड की साइज होती है, फंड साइज जानना जरूरी है कि बत्तिया बार बार नहीं बताया जा रहा, ठीक है। जब जब आपको मालूम नहीं फंड साइज मिनिमम पे कितना होगा मैक्सिमम पे कितना होगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप क्या करोगे। हम्म, अब इससे नीचे जाओगे तो भैया क्या मिलेगा आपको बताओ, नहीं दिखेगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो फंड साइज होता है मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है और बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो मिनिमम आप लोग 8 बताना, बाय डिफॉल्ट 11 बताना और मैक्सिमम 1638, 1638, ठीक है। क्लियर है। व्यू ऑप्शन भी बता देते, टाइम हो गया आप लोग का, ठीक है। व्यू ऑप्शन में कुछ है नहीं, जूम करके देखना है, स्टेटस बार के बारे में देखना है। स्टेटस बार ये नीचे होता है, ठीक है। इसी के बारे जाइए मत, अभी आप लोग का अटेंडेंस है, जाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ कंटेंट्स लिख के आप लोग को दिखा देंगे और उसके बाद आगे नोट पैड सॉरी फंडामेंटल में। चलिए आप लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं इसको।